उत्तर प्रदेश का युवा लगता है नशे में नौकरी कर रहा है, तभी तो वो नौकरी भी कर रहा है और दूसरी तरफ उसके दिमाग में ये भी चल रहा है कि वो बेरोजगार है। मतलब हमारे मंत्रियों और मुख्यमंत्री की माने तो ऐसा ही हो रहा है। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। सिद्धार्थनाथ सिंह जो कि हमारे यूपी के एमएसएमई मिनिस्टर हैं, उनकी माने तो उत्तर प्रदेश में बिजली और नौकरियों की कोई कमी नहीं है। सिर्फ उद्योग जगत से ही उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ नौकरियां दी गई हैं। जी हाँ, 2 करोड़। आप ये बताइए कि जो भी काम आपने देखा है योगी का उत्तर प्रदेश में, 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से हम 0 नंबर नहीं देंगे। और बताइए, हम कलम ही नहीं चलाएंगे, हम कलम ही नहीं चलाएंगे हम। उनके हिसाब से बिजली की भी कोई कमी नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि योगी जी बिजली पे ही भाषण दे रहे थे और बीच भाषण में बिजली ही चली गई। बिजली बिना भेदभाव के निर्बाध 24 घंटे हर एक नागरिक को प्राप्त हो सके। वेल डन। सत्यानाश। तो सिद्धार्थनाथ सिंह बोल रहे हैं कि योगी सरकार में बिजली भी है और नौकरी भी है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है। केवल नोएडा में ही 17,927,000 करोड़ का निवेश हुआ। अकेले उद्योग से ही 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दिलाई हैं। और बबुआ, तुम शेख चिल्ली की तरह युवाओं को 22 लाख नौकरी दिलाने का झांसा दे रहे हो। रेफरेंस के लिए आपको बता दें कि अखिलेश भैया ने अपनी सरकार बन जाने के बाद आईटी सेक्टर में 22 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। हालांकि ये भी वादा ही लग रहा है। नहीं दोस्तों, यूपी में रोजगार की हालत कुछ और ही है, या हो सकता है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो सरकारों को पता ही नहीं चल रहा हो कि कितने लोग नौकरी कर रहे हैं। अब कल ही की बात है, जबरदस्ती मुझे घर से ले जा रहे थे कि एसडीएम बन जाओ, एसडीएम बन जाओ। पटक के एसडीएम बना दिया। ये बढ़िया था गुरु। अच्छा, वैसे केंद्र सरकार भी 2 करोड़ नौकरियों का वादा पूरा नहीं कर पाई, लेकिन यूपी सरकार ने कर दिया जो उन्होंने किया भी नहीं था वादा कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो तालियां तो बनती हैं। अब दोस्तों, असल में प्रदेश में छात्रों और नौकरियों की सच्चाई क्या है वो भी देख लीजिए। डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके घूम रहे हैं, सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की एंट्री की जा रही है। यूपीपीएससी जहाँ 7,500 लोग बैठने जा रहे हैं, वो एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। यहाँ 21 लाख बैठ रहे हैं, ये नहीं हो सकता। यूपी टीईटी का पेपर ना दिए जाने पर सभी छात्र भयंकर गुस्से में हैं। रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंच जाने के बाद भी उनको एंट्री नहीं दी गई। इसके बाद सभी छात्रों का गुस्सा फूट गया। ये खबर आपने किसी गोदी मीडिया के चैनल पे देखी क्या? नहीं देखी होगी, तभी तो हम दिखा रहे हैं। देखिए, ओरिजिनल लेके घूम रहे हैं, सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की एंट्री की जा रही है। सर, आप इस कार्ड पे क्यों नहीं लिखा कि एंट्री कितने बजे से होगी? ये बताइए, फोन को लेकर के पोस्टपोन नहीं किया, क्या सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ फॉलो हो रहा है? अभी किसको पता है किसको कोविड है किसको नहीं है? को झोंका जा रहा है और दूसरी बात, सिर्फ इलेक्शन के लिए आखिर ये बताइए कि यूपीपीएससी जहाँ 7,500 लोग बैठने जा रहे हैं, वो एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। यहाँ 21 लाख बैठ रहे हैं, ये नहीं हो सकता था। कोविड के अंदर झोंक दिया गया है सर, हमारी जान की कोई मोल नहीं है। इसके बाद जब छात्रों का ज्यादा दिमाग खराब हुआ और उन्होंने रोड जाम करने का ठाना तो पुलिस हरकत में आ गई। पेपर नहीं कर रहे थे आप लोगों के लिए इल्जाम लगा रहे हो। अब असल में दोस्तों सच्चाई ये है, 2 करोड़ रोजगार किसको दिए किसको नहीं दिए वो तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये तो कैमरे में कैद है, सबके सामने है। यूपी टीईटी का पेपर क्यों कैंसिल हुआ इसकी कोई भी ठोस वजह नहीं दी गई है। जितने आप वीडियोस देखेंगे आपको लगातार हर वीडियोस में अलग अलग वजह मिलेगी, ठोस वजह कहीं नहीं मिलेगी। तो ये भी एक सच है उत्तर प्रदेश में रोजगार और छात्रों का। और जब इस तरीके का कुछ होने लगता है ना तो गोदी मीडिया फटाफट हरकत में आ जाता है। जी न्यूज को देखिए जरा, इनके समीकरण को देखिए। पश्चिमी यूपी का इन्होंने एक समीकरण बनाया है और कितना खतरनाक समीकरण है। पहले तो ये हिंदू मुस्लिम करते थे, अब तो ये हिंदू में से भी धीरे धीरे लोगों को निकालते जा रहे हैं। देखिए, इन्होंने एक पश्चिमी यूपी का समीकरण बनाया है। जनसंख्या 5 करोड़ प्लस, जिसमें हिंदू 72% है, मुसलमान 26% है और जाट 17% है।
यानी कि इन्होंने हिंदू, मुस्लिम और जाटों को हिंदू से अलग कर दिया। वाह। जी न्यूज ने जब इस तरीके की बेवकूफी करी तो जाट समाज का जो ट्विटर हैंडल है उन्होंने एक पोल किया। पोल में उन्होंने पूछा कि आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आपका क्या मत रहेगा, आरएलडी प्लस एसपी, बीजेपी प्लस कांग्रेस और बीएसपी प्लस। तो आरएलडी प्लस एसपी को 58% वोट मिली। ये जाट समाज के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल का पोल है। तो मतलब जी न्यूज के मुताबिक जाट हिंदू नहीं है। तो अब ये जाटों की जिम्मेदारी बनती है कि जी न्यूज के मालिक को चुनावों में मुंह तोड़ जवाब दें। आखिर इनका मालिक है कौन? आरजेडी उत्तर प्रदेश के भी वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से इस मुद्दे पर ट्वीट किया गया। जाट समाज अपने हक की आवाज को बुलंद करते हुए एकजुटता के साथ निरंकुश भाजपा शासन के खिलाफ खड़े हो आरएलडी सपा गठबंधन को समर्थन दे रहा है। इसलिए भाजपा के दलालों व हिंदू धर्म के तथाकथित ठेकेदारों ने जाट समाज को हिंदू धर्म से बाहर निकाल दिया है। इन ठेकेदारों को भी सबक सिखाना है। मतलब जी न्यूज तो यार अब बीजेपी का ही नुकसान कर रहा है लगता है, फायदा तो क्या ही कराएगा। जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो समीकरण दिखा रहा था, अब उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लोगों को आने के लिए ही मना कर रहे हैं लोग। जो आपने अपने मकान पे यूं लिखा कि इस मकान के अंदर बीजेपी वालों का आना मना है, आगे से अंकुर कुमार राष्ट्रीय लोकदल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यू है सीधा सीधा, जो बीजेपी वाला यहाँ कोई आएगा लट बजे वो कल तैयार दी जाएगी, पैसा बर्बाद पे है। खैर दोस्तों, अब चुनाव सर पर है तो ये सब तो लगा ही रहेगा और बहुत कुछ ऐसा भी लगा रहेगा जो ना तो आपके समझ में आने वाला है और मेरे तो आया ही नहीं है। खुद ही सुन लीजिए। और फिर चुनाव आ गए, फिर गांव में आए, फिर वादे करे, अब फिर उसके बाद अगर मुकर गए। Established to the cloud publish and you of the student and like co-publish and leak of it. MDC co-published of the stem, DC co-published Chief Minister of the Narendra Modi of the Kalai Yogi of the stem and DC co-published क्या केजरीवाल of the stem of the अमित शाह of the state. गाय और बिजार of the stem ही खेतों में बढ़ते हैं और गेहूं को खाते हैं, इसलिए खबरें फसल बर्बाद हो जाए, इसलिए खबर भैया जी आप तो MDC published like Jan Chaudhary of the अंग्रेज का कोई है नहीं, जैन चौधरी ऑपरेशन क्राउडशन इन टू फोर ऑपरेशन MDC राष्ट्रीय भवन ऑफ द विधानसभा ऑफ द MDC कोऑर्डिनेशन चुनाव ऑफ द लिबरेशन MDC हो रहे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब मतलब जिस तरह से सरकार के विकास कार्य किसी को समझ में नहीं आ रहे हैं ना, ठीक उसी तरह से इन चचा की बात भी किसी को समझ में नहीं आ रही है। अब हो सकता है 10 मार्च के बाद समझ में आए कि आखिर कहने की क्या कोशिश कर रहे थे, या हो सकता है कि किसी चाइनीज लड़के को किसी रशियन लड़की से प्यार हो गया हो, फिर उसको छोड़ दिया हो तो इटालियन को पकड़ लिया हो, फिर उसको भी छोड़ दिया हो तो हिब्रू को पकड़ लिया हो, फिर उसको भी छोड़ दिया हो तो स्पेनिश को पकड़ लिया हो, उसके बाद जो रिजल्ट निकला हो वो ये हो। एक बात तो क्लियर है, आने वाले समय में गोदी मीडिया पर किस तरीके की बहस होंगी ये उसी का एक नमूना है, जो ना आपको समझ में आएंगी ना हमें। एक बात और समझ में नहीं आ रही है कि वीडियोस को देख तो बहुत सारे लोग रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब आधे भी नहीं कर रहे। ऐसा मत करो यार, सब्सक्राइब करोगे तभी तो हमें जोश आएगा ना और अच्छी वीडियोस बनाने का, क्योंकि हम आपको वो दिखाते हैं जो गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा, दिखा ही नहीं सकता। हम वो दिखाएंगे जिससे आप आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।